वेलकम दोस्तों, ऑनलाइन स्कूल में आपका फिर से एक बार स्वागत है। आज का जो हमारा ये वीडियो है ये टैली के उस फीचर को लेके है जो अक्सर इन्वेंटरी रखने वाले मतलब प्रोडक्ट रखने वाले बिजनेसमैन के लिए है। तो चलिए सीधा टॉपिक की तरफ चलते हैं। तो आप डिस्प्ले पे देख रहे हैं आज का जो हमारा टॉपिक है ये है एक्चुअल एंड बिल्ड क्वांटिटी। तो ये टॉपिक के बारे में मैं आपको बस इतना बोलूँगा कि इस टॉपिक में इन्वेंटरी का जो पार्ट है वो बहुत इम्पॉर्टेंट है। मतलब हम बिलिंग करते हैं कुछ और हमारे प्रोडक्ट्स माइनस होते हैं या हमारी क्वांटिटी डिक्रीज होती है कुछ और। जैसे कि आपने वो समर, अभी गर्मी का सीजन जस्ट गया है, तो वहाँ पे देखिए जो घमौरिया पाउडर होता है वो एक के ऊपर एक फ्री मिलता है, या तो फिर कोई कपड़े की टिकिया या तो फिर नहाने का साबन, ये आपको एक के ऊपर एक फ्री मिल जाता है। तो ये लोग रिकॉर्ड कैसे रखते रहेंगे कि कौन सा प्रोडक्ट मतलब कितने पे कितना फ्री जा रहा है। अगर मैं एक सीधा सा एग्जांपल बोलूं जो अभी मैंने कुछ दिनों पहले देखा था, तो वो था लाइफबॉय साबन का। मैं डीमार्ट गया था, मैंने यहाँ पे देखा कि 3 साबन पे एक लाइफबॉय साबन फ्री है। इसका मतलब क्या होता है कि जो बिल्ड क्वांटिटी हो रही है वो हो रही है 3 और एक्चुअल जो पीसेस जा रहे हैं वो जा रहे 4। तो उसी लॉजिक को लेके मैंने ये वीडियो क्रिएट किया है और इस वीडियो में आप देखेंगे कि हम एक प्रोडक्ट या बिल कुछ और करेंगे और क्वांटिटी माइनस कुछ और करेंगे। तो चलिए ज्यादा सस्पेंस ना बनाते हुए टॉपिक की तरफ चलते हैं। अब मैंने कुछ नोट्स लिखे हैं इसके बारे में, क्योंकि हम नोट्स पे चलते हैं। मैं ये नहीं चाहता कि मेरे सिर्फ वीडियो देखें, आप नोट्स भी लिखें ताकि आपके पास आपकी खुद की कुछ वर्किंग हो जिसकी मदद से आप आगे चल के भी उस चीज को रिवाइज कर सकें। तो चलिए समझते हैं नोट्स को। सेपरेट एक्चुअल एंड बिल्ड क्वांटिटी। द नीड फॉर डिफरेंट एक्चुअल and build quantity may arise in a several instances. For example, extra inventory is sent to cover up for any stock that reach in damaged condition, or inventory sent as a extra sample, or stock dispatch to the customer as a quantity और डिस्काउंट एक्सेट्रा। अब इसको नोट्स को तो हमने पढ़ लिया, मैं आपको समझा देता हूं मैं क्या कहना चाह रहा हूं इसमें। मैं बोल रहा हूं कि अगर आप किसी स्टॉक को, जैसे आपके पास कोई डैमेज स्टॉक पड़ा हुआ है, वो ज्यादा दिन अभी नहीं चलेगा, जैसे किसी स्टॉक की एक्सपायरी आ जाती है, तो हम क्या करेंगे, नए वाले प्रोडक्ट के साथ उसको भी थोड़ा बहुत एडिशनल करके आपको दे देंगे। जैसे समझिए मेरे पास कोई बिस्किट का पैकेट है जिसकी एक्सपायरी अभी 2 महीने में आने वाली है, और मेरे पास एक बिस्किट का पैकेट है जो नया मैन्युफैक्चरिंग हुआ है। तो मैं क्या करता हूँ, मैं एक्सपायर होने वाला जो है, मतलब हुआ नहीं, अभी 2 महीने का टाइम है मेरे को, और मेरे को पता है कि अगर मैं इसको थोड़ा कम रेट में दे दूं, जैसे समझिए मैं 10 रुपए का बिस्किट बेच रहा हूँ, और अगर आप ऐसा ऑफर रखेंगे कि 10 रुपए के बिस्किट के पैकेट पे आपको और एक बिस्किट का पैकेट फ्री मिल जाएगा सिर्फ 3 रुपए एक्स्ट्रा देने से, तो वहां पे आप अपनी डैमेज जो स्टॉक रहता है इसको निकाल सकते हैं इस जरिए से। और इन्वेंटरी सेंड एज अ एक्स्ट्रा सैंपल, आप किसी को एक आध प्रोडक्ट ऐसे ही एज अ सैंपल के तौर पे दे देते हैं, या तो फिर आप अपने कस्टमर को डिस्काउंट के नाम पे एक स्टॉक आइटम एक्स्ट्रा उसको हैंड ओवर कर देते हैं। ये है मेरे नोट्स। तो चलिए इसके ऊपर मैंने क्वेश्चन बनाया, उस क्वेश्चन को समझते हैं। अब क्वेश्चन से पहले एक्टिवेशन देखते हैं, फिर क्वेश्चन पे आते हैं। तो एक्टिवेशन कुछ इस तरीके का है, इसका बड़ा सिंपल एक्टिवेशन है। आपको जाना है F11 फीचर में, वहां पे इन्वेंटरी फीचर है, वहां पे जाके आपको यूज एक्चुअल एंड बिल्ड क्वांटिटी कॉलम सेट यस, बस इतना ही करना है। ये कर दीजिए, आपका एक्चुअल एंड बिल्ड क्वांटिटी का एक्टिवेशन हो जाएगा। तो चलिए क्वेश्चन। गुड्स सोल्ड टू नरेश ट्रेडर्स, ये नई पार्टी बनानी है हमको नेशनल ट्रेडिंग कंपनी में, और क्या हो रहा है वहां पे, तो वहां पे सेल हो रहा है 5 टीवी, और वहां पे एक टीवी गिवन एज अ फ्री ऑफ कॉस्ट। मतलब
5 टीवी वो नरेश ट्रेडर्स खरीद रहा है हमसे, लेकिन हम उसको 1 टीवी एक्स्ट्रा में दे रहे हैं। क्यों दे रहे हैं हम ऐसा? क्योंकि हम उसको वो चीज एज अ फ्री ऑफ कॉस्ट दे रहे हैं। तो अभी इसको शो कैसे करेंगे टैली में? चलिए इसको समझते हैं। अब कैसे करेंगे इसको शो? तो क्वेश्चन हमने कुछ इस तरीके से लिखा है कि सैमसंग G49 वो खरीद रहा है, ऑफिस गोडाउन में हमारा माल पड़ा हुआ है ये, और 6 क्वांटिटी का एक्चुअल जा रहा है, बिल पे 5 आ रही है और 40,000 का रेट है, 28,000 रुपये उसका जीएसटी है, सॉरी 28% जीएसटी है, और वैल्यू हो रही है 2 लाख। तो इसको प्रैक्टिकली करते हैं। चलिए हम आ गए टैली में। हमारी जो कंपनी है ये है नेशनल ट्रेडिंग कंपनी, और इसी कंपनी पे हम सारा डेटाबेस बना रहे हैं। ये हम नहीं कर रहे कि हर एक टॉपिक के लिए एक अलग कंपनी जिससे आप लिंक ना कर पाओ। आप एक ही कंपनी को देखो, मैं इसी के ऊपर आपको सारे के सारे एग्जाम्पल सेट करके दे दूंगा। तो चलिए हम प्रैक्टिकली शुरुआत करते हैं। सबसे पहले हमको एक्टिवेशन के लिए जाना है F11 फीचर पे। आप क्लिक करेंगे F11 फीचर पे। यहाँ पे आने के बाद आपको आना है इन्वेंटरी फीचर में। आप इन्वेंटरी फीचर में आएंगे, एंटर करेंगे, और एंटर करने के बाद आपको यहाँ पे एक कॉलम दिखेगा, वो ये रहा मेरा, यूज सेपरेट एंड एक्चुअल बिल्ड क्वांटिटी सेट यस। आप इसको यस करिए। एंटर करते हुए हम आगे बढ़ते हैं और स्क्रीन को कर देते हैं एक्सेप्ट। चलिए मेरा एक्टिवेशन पार्ट तो हो गया। अब क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हमको आना है अकाउंटिंग वाउचर में, क्योंकि हम सेल कर रहे हैं तो हमको सेल की एंट्री पास करनी पड़ेगी। अकाउंटिंग वाउचर में आने के बाद आप ध्यान दीजिए, जैसे ही मैं सेल वाउचर पे आ जाता हूं, आपको यहाँ पे एक चीज देखने के लिए मिल रही है। ये है क्वांटिटी में कॉलम, कि आप एक्चुअल कितना कर रहे हैं सेल और बिल्ड कितना कर रहे हैं सेल। तो मैंने जो क्वेश्चन सेट किया था वहां पे हमको एक रेफरेंस नंबर क्रिएट करना है सबसे पहले। तो कोई भी एक रेफरेंस नंबर लेते हैं। हमारी पार्टी का नाम था कुछ नरेश ट्रेडर्स, तो हम ले लेते हैं यहाँ पे NT/001। अच्छा 001 क्यों ले रहा हूं? क्योंकि नरेश ट्रेडर के साथ मेरा पहला बिल है, तो ऐसे ही हम नरेश ट्रेडर्स 001। अब नरेश ट्रेडर्स का तो मेरे पास लेजर नहीं है, तो लेजर बनाएंगे। कैसे बनाएंगे? शॉर्टकट मैंने आपको पिछले लेजर में बताया था। आपको करना है Alt+C, जिसकी मदद से आप लेजर क्रिएट कर सकते हैं। और यहाँ पे हम टाइप करेंगे, मैं फर्स्ट वर्ड सिर्फ कैपिटल रख रहा हूं, नरेश ट्रेडर्स, बाकी प्राइवेट लिमिटेड रहने दो। अच्छा इसको माल बेच रहे, तो ये होगा मेरा सन्ड्री डेटर, जो पैसा देगा। ध्यान दीजिए, यहाँ पे आने के बाद आपको जीएसटी का तो मैं फिलहाल कोई डिटेल नहीं शो कर रहा हूँ, हम सिर्फ स्टेट कंट्री रखेंगे और बस इस स्क्रीन को कर देंगे एक्सेप्ट, क्योंकि हमको इस सेटिंग से कोई लेना देना नहीं है। अब डिलीवरी वगैरह पे भी ध्यान नहीं देंगे, क्योंकि इस टॉपिक्स को हमको ज्यादा डीप में नहीं लेके जाना। एंटर करते हुए डिस्पैच को सिलेक्ट कर लेंगे। अब हमने क्वेश्चन में बताया था कि हमारा जो जीएसटी है वो 28% है, तो इसलिए हम इस चीज को लेंगे सेल जीएसटी @28%। और हमारा जो प्रोडक्ट था वो था कुछ G49, तो G49 को सिलेक्ट कर लेते हैं। मेरे पास 10 पीस पड़े हुए हैं, मेरे पास कोई ट्रैकिंग नंबर नहीं है, कोई ऑर्डर नहीं है। सीधा मैं गोडाउन सिलेक्ट करूंगा। कौन से गोडाउन में पड़ा है माल? मेरे ऑफिस गोडाउन में। एक्चुअल में कितनी क्वांटिटी जा रही है मेरी? एक्चुअल में जा रही है 6 क्वांटिटी, और बिल कितनी हो रही है मेरी? 5 क्वांटिटी। और रेट क्या है मेरा? तो रेट है 40,000 रुपीज। एंटर। ध्यान दीजिए दोस्तों, अब आपके सामने यहाँ पे क्या शो हो रहा है कि G49 के 6 पीस और बिल हो रहे हैं 5 पीस। तो अगर आप इसको कैलकुलेशन करेंगे 5 4 या 4 5 20, तो ये 2 लाख रुपया यहाँ पे आपको शो कर रहा है। आप कैसे भी करिए, आपका मैथ्स है भाई, लोग कैसे कैसे मैथ्स बनाते हैं। मैंने भी अजीब अजीब मैथ्स बना के रखे थे बचपन में। अच्छा चलिए ये हो गया। अब नेशनल ट्रेडर्स को हमको टैक्स लगाना है, तो बाय डिफॉल्ट मैंने आपको एक हैबिट बताई थी, जब भी आप सेल्स बिल बनाए कि आप एक हैबिट रखें,
टैक्स एनालिसिस में आके आप चेक करें कि आपके पास कौन सा टैक्स कैलकुलेट हो रहा है। तो ध्यान दीजिए, मेरे पास यहाँ पे सेंट्रल और स्टेट टैक्स शो हो रहा है 1414 का। इसको एस्केप करते हैं, यहाँ पे सेंट्रल का C दबा देंगे, एंटर कर देंगे, टैक्स ऑटो कैलकुलेशन होना चाहिए, स्टेट का S दबा देंगे और स्टेट सिलेक्ट कर लेंगे और एंटर करते हुए आगे बढ़ेंगे। ई वे बिल पे अभी हम नहीं आए, तो ई वे बिल के बारे में बात नहीं करेंगे। फिलहाल स्क्रीन को कर देते हैं हम एक्सेप्ट, और इस तरीके से मेरा ये क्वेश्चन हो जाएगा सॉल्व। तो ध्यान दीजिए, आपने अभी जो क्वेश्चन किया है, इस क्वेश्चन को हम बोलेंगे एक्चुअल एंड बिल्ड क्वांटिटी क्वेश्चन। तो आई होप आपको ये टॉपिक समझ में आया है और आप चैनल को सपोर्ट तो कर ही रहे हैं, तो उसके लिए थैंक यू है आपको। अच्छा, अभी आप क्या करिए, आप ना अपना डेटा बनाना शुरू करिए। मतलब जो मेरा पहला लेक्चर है, दूसरा लेक्चर, जहाँ पे मैंने प्रैक्टिकली वो चीज़ करके रखी हुई है, वो आप करना शुरू करिए। और ये सारी चीज़ें आप मुझे कमेंट में बताइए, और आपके जो क्वेश्चंस हैं ये भी आप मुझे बता दीजिए। आप कमेंट करेंगे तो कमेंट से आपका जो प्रैक्टिकल है, मतलब वो टीचर वाला काम होता है ना, उस चीज़ को चेक करना, वो मैं करना शुरू कर दूंगा, और जिसकी मदद से आप में काफ़ी सुधार होगा। क्योंकि टैली में आपको अगर मास्टर बनना है तो आपको प्रैक्टिस की बहुत ज़रूरत है। तो आप प्रैक्टिस करिए और वीडियोस देखते रहिए, चैनल को सपोर्ट करिए, सब्सक्राइब करिए, अपने दोस्तों से शेयर करिए। जितने भी कॉमर्स स्टूडेंट है दोस्तों, ज़रूर देखना, आपको इसमें सारे बिजनेसेस में सेट करके देने वाला हो। प्रोफेशनल जो होता है वो, ट्रेडिंग जो होता है वो, मैन्युफैक्चरिंग जो होता है वो सारे के सारे हम इसमें देखने वाले हैं। तो चलिए, थैंक यू और बड़ा वाला थैंक यू।